बुरके वाली लड़की। मुल्ला जी वैसे तो इन दंगों ने हमारे बरसों पुराने रिश्ते में एक ऐसी गांठ लगा दी है जिसे जितना सुलझाने की कोशिश की जाएगी वो उतनी ही उलझती जाएगी। फिर भी आपसे एक दरख्वास्त है, ये विनती इस उम्मीद में कि आप मना नहीं करेंगे। आपके वालिद तथा हमारे पिताजी की घनिष्ठ दोस्ती के किस्से कोसों दूर तक फैले हैं और हम भी इस रिश्ते से अछूते तो नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते आए हैं, एक ही कपड़े पहनते आए हैं और एक ही थाली में खाते आए हैं। गजानन ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि मुल्ला जी बीच में टोकते हुए बोले, गजानन, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है। जब कौमें धर्म के नाम पर बिगड़ती हैं तो इंसानियत कहीं जज्ब हो जाती है। ये दंगे एक ऐसी आग का परिणाम है जिसे ना मैंने लगाया है और ना ही तुमने, लेकिन इतना तय है कि हर तरफ फैली आग की इन लपटों में झुलसना हमें ही है। सियासतदानों का फैलाया ये कुचक्र हमारी ही जाने लेगा, फिर चाहे हिंदुओं के हाथों मुसलमान मरे या मुसलमानों के हाथों हिंदू। ये मुस्लिमों का इलाका है और तुम्हारा यहाँ इन बच्चों के साथ ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे साथ मुझे किसी ने देख लिया तो ये भड़के हुए मुसलमान मुझे भी नहीं बख्शेंगे। वैसे भी ना जाने गुस्से में अब तक कितने मुसलमानों ने मुसलमानों के ही कलेजे चीर दिए और कितने ही हिंदुओं ने हिंदुओं का ही खून बहा दिया। हम सबकी भलाई इसी में है कि तुम अपने बीवी बच्चों को लेकर जल्द ही यहाँ से निकल जाओ। मुल्ला जी मुझे खुद की और अपनी पत्नी की चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये बच्चे किसी तरह बच जाते तो आपकी बड़ी ही मेहरबानी होती। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। और इतना कहते ही गजानन मुल्ला जी के आगे गिड़गिड़ाने लगा। उनके पैरों में गिरते ही बच्चों की सलामती की दुआएं मांगने लगा। ये मेरी 12 साल की लड़की है और ये 2 साल का लड़का, जिन्होंने दुनिया को समझना शुरू भी नहीं किया कि इन्हें दंगों की भयानक त्रासदी को देखना पड़ रहा है। मुल्ला जी खुद डरते डरते बोले, फालतू बातों का वक्त नहीं है गजानन। ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। गजानन जैसे तैसे खून के घूंट पीते हुए बोलने के काबिल हुआ। मुल्ला जी मुस्लिम बहुल इलाका है, इस पर दूर तक कोई हिंदू बस्ती भी नहीं है। बड़ी मेहरबानी होगी अगर। गजानन ने अपनी बात पूरी भी ना की थी कि अचानक अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद हो आया, जैसे कहीं दूर से कोई उत्तेजित भीड़ चली आ रही हो। कदमों की आहट से साफ जाहिर था कि भीड़ में करीबन 20-25 लोग हैं जो मुल्ला जी के घर की तरफ ही चले आ रहे हैं। मुल्ला जी झट से दरवाजे के बाहर गए और जितनी तेजी से बाहर गए थे उतनी ही फुर्ती से अंदर आए। अगर क्या गजानन, जल्दी बोलो, लगता है जिसका डर था वही होने वाला है। अच्छा होगा अगर तुम अपनी बीवी और बच्चों को लेकर फौरन पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ। कौम की आक्रोशित भीड़ इसी तरफ आ रही है। लगता है उन्हें पता चल गया कि तुम यहाँ आए हुए हो। मुल्ला जी की बात सुनते ही गजानन का चेहरा सुर्ख पड़ गया, मानो किसी ने सफेद चिट्टे कागज पर लाल रंग उड़ेल दिया हो। उसे आव सूझा ना ताव झट से बोला, मुल्ला जी ये मेरा लड़का, अगर इसका खतना कर दे तो शायद ये दोनों बच्चे बच जाएं। मुल्ला जी दंगे के इस माहौल में भी शांति सी महसूस करते हुए भड़के। पता भी है क्या कह रहा है गजानन? हाँ मुल्ला जी, जान है तो जहान है। सोच लो गजानन। सोचना क्या है मुल्ला जी, फिर जिस भगवान या अल्लाह के नाम पर मार काट मची है वही अगर दायरो हरम से निकलकर किसी को बचा ले तो क्या बुरा है। मुल्ला जी के पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। वो या अल्लाह कहते हुए फौरन कमरे के अंदर गए और कुरान के साथ ही एक चापड़ भी निकाल लाए। आखिरी बार सोच लो गजानन। इस हालात में सोचना तो दूर, गजानन को कोई सुध ही ना थी। सवाल बीवी बच्चों का था। अगर अकेला होता तो आती हुई भीड़ के सामने अपना इजारबंद खोलकर खड़ा हो जाता कि हाँ, मैं नहीं हूं तुम्हारी कौम का, मुझे अल्लाह का नाम लेकर भगवान के पास भेज दो। अब जात पात का सारा हिसाब
ऊपर जाकर ही करूंगा। मुल्ला जी ने गजानन को झकझोरा, जो भी करना है तुरंत फैसला लो। गजानन बोला, मुल्ला जी कोई रास्ता ही नहीं बचा है, सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर भड़के हुए मुसलमान तो कसाई की तरह सड़कों पर डोल रहे हैं, जिधर से भी हिंदू खून की गंध आती है उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। देर ना कीजिए मुल्ला जी, कर दीजिए खतना। मुल्ला जी ने लड़के को अपने हाथों में लिया, चंद कदमों की दूरी पर गए, पूर्व की तरफ मुंह करके मुस्लिम तरीके से पेशेवर अंदाज में बैठे, अल्लाह की ताकीद करते हुए बच्चे को सामने लिटाया। हाथों को ऊपर आसमान की तरफ उठाते हुए अल्लाह को याद किया। कुरान की आयतें पढ़ते हुए उस बच्चे को माथे से लगाया और दिखा दिया अपने तेज धार वाले चापड़ का करिश्मा एक ही झटके में। बच्चा दर्द से कराहता चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन मुल्ला जी ने उसे लाकर गजानन के हाथों में थमा दिया और पीछे का दरवाजा दिखाते हुए कहने लगे कि फौरन निकल लो, और अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा पूरा परिवार बच जाएगा। गजानन जैसे तैसे छुपते छुपाते बचते बचाते हुए अपने घर पहुंचा और राहत की सांस लेने लगा। शहर में हर जगह दंगों का माहौल था। गजानन अपनी बीवी के साथ मामला शांत होते ही हिंदू इलाके में चले जाने की योजना बनाने लगा। मामले की नजाकत को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। गजानन के पसीने छूट गए, बीवी सिहर उठी, लड़की डर के मारे थर-थर कांपने लगी और लड़का शायद मारे दर्द के बेसुध हो गया था। गजानन ने दरवाजे की दस्तक को नजरअंदाज करते हुए बीवी बच्चों को ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे की कुंडी जोरों से बटने लगी। ऐसा लगता था कि दरवाजा ना खुलने की सूरत में तोड़ ही दिया जाएगा। गजानन मारे डर के सिहरते हुए दरवाजे तक आया और कांपती सी आवाज में पूछने लगा, कौन है? दरवाजे के दूसरी तरफ से कोई आवाज ना आई। एक पल को खटखटाहट रुकी जरूर थी, लेकिन गजानन का पूरा शरीर अब तक पसीने से तरबतर हो चुका था। गजानन सोचने लगा कि शायद मुस्लिम भीड़ को उनके खून की बू आ चुकी है। इसी सोच में दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देख ही रहा था कि मानो दरवाजा टूटते ही बलवाइयों के अंदर आने में सिर्फ चंद ही पल बाकी रह गए थे। अचानक किसी ने छत के रास्ते बिना कोई आहट किए ही घर के अंदर दाखिला लिया और गजानन की पीठ में तलवार घोंप दी। गजानन जब तक समझ पाता कि क्या हो रहा है, तब तक वो एक ही बार में भगवान को प्यारा हो गया। फिर उस आदमी ने दरवाजे का कुंडा खोला और 10-12 मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ अल्लाहू अकबर करती हुई घर के अंदर घुस गई। गजानन की पत्नी अपने दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में रखे संदूक में छिपा चुकी थी। काफी देर तक चिल्लाने के बाद बेसुध सा उनका बेटा भी शायद मौके की गंभीरता को देखकर बिल्कुल चुप हो गया। बेटी किसी तरह मुंह बंद करके संदूक के अंदर बैठी रही। वो भी समझ गई थी कि उसकी सांस की खुशबू के साथ ही उसके हिंदू होने का पता चल जाएगा। 10-12 लोगों के हाथों में चाकू, नंगी तलवारें और हथियार देखकर गजानन की पत्नी के होश फाख्ता हो गए। बेचारी गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उसकी दरख्वास्त का उन कट्टर मुसलमानों के आगे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस आदमी ने गजानन की पीठ में तलवार उतारी थी, उसने ही गजानन की पत्नी के पेट में भी तलवार घोंप दी। वो शायद उस गुट का नेता था जो भीड़ में शामिल लोगों को किसी भी हिंदू को ना बख्शने का आदेश दे रहा था। भीड़ में शामिल लोगों को पीठ और पेट में वार करने का फर्क तक नहीं मालूम था, वो तो बस मरने मारने पर उतारू थे। भीड़ में शामिल सभी लोगों ने उस घर में जिंदा जानों की तलाशी ली, लेकिन किसी की भी नजर उस संदूक पर ना पड़ी जिसमें दोनों बच्चे छिपे हुए थे। सभी ने समझा कि घर में मियां बीवी ही रहते थे जो अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। फिर जिसके हाथ जो कीमती चीज लगी वही उठाकर रफा दफा हो गया। संदूक में बंद लड़की को जब पूरी तसल्ली हो गई कि सभी बलवाई जा चुके हैं, तो उसने धीरे से संदूक खोला। एक पल को बाहर झांका तो सन्नाटा पसरा था। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। बाप को तलाशती हुई बाहर बरामदे में आई तो बाप को भी औंधे मुंह लेटा हुआ मृत पाया। लड़की ऐसी जद्दोजहद में फंसी कि
कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतने में उसे दूर से आती हुई अल्लाहू अकबर की आवाजें सुनाई दी। वो समझ चुकी थी कि ये शोर शायद उसी भीड़ का है जिसने उसके मरहूम माँ बाप को मौत के घाट उतारा है। वो बुरी तरह डर गई कि कहीं वही भीड़ वापस तो नहीं आ रही। इसी डर में उसे आव सूझा ना ताव भाई के मुंह पर हाथ रखकर पीछे वाले दरवाजे से निकल गई और झट से भागती हुई मुल्ला जी के घर पहुंच गई। पसीने से तरबतर, कपड़ों पर खून के सुर्ख लाल धब्बे देखकर मुल्ला जी को मुआमला समझते देर न लगी। मुल्ला जी समझ गए कि उनके घर में तो वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है। खुद उसे मौत के मुंह में धकेलना उन्हें ठीक नहीं सूझा। नेक नियत लेकर घर से निकले। लड़की को अपनी अलमारी से निकालकर एक बुर्का दिया। लड़की भी समझ गई और उसने बिना कोई प्रश्न किए झट से अपने सूट सलवार के ऊपर बुर्का पहन लिया। उस लड़की को कुछ सूझ ही नहीं रहा था और वो मुल्ला जी के कदमों से कदम मिलाकर चलती जा रही थी। कोई सवाल करने की उसकी हिम्मत ही ना हुई और मुल्ला जी उसे जल्द से जल्द हिंदू बस्ती की तरफ छोड़कर उनके गले में बिन बुलाए बंधी मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर ना देखने में ही भलाई समझी। उनके कदम तेज हुए और पीछा कर रहे आदमी भी धीरे धीरे उनके करीब आने लगे। इन आदमियों की खुसफुसाहट से मुल्ला जी उनकी तादाद का अनुमान लगाने लगे। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनका पीछा कर रहे लोग संख्या में 20 से कम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हिंदू हैं या मुसलमान इसका अंदाजा साफ नहीं हो रहा था। धर्म और मजहब की आड़ लेकर मार काट पर उतारू लोगों में गेरुए या हरे रंग का फर्क ही भला कहां होता है। कुछ देर में यह भी साफ हो गया कि पीछा कर रहे लोग अब मुल्ला जी, लड़की और उसके भाई से महज चंद मीटर के फासले पर ही हैं। मुल्ला जी एकाएक ठिठके और रुक गए। उन्हें देखकर लड़की भी रुक गई। दोनों जैसे ही पलटे तो लोगों का हुजूम देखकर मुल्ला जी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस भीड़ में शामिल किसी भी शख्स के पास हथियारों की कमी नहीं थी। जितने हथियार उन्होंने मुसलमानों की भीड़ के हाथों में देखे थे, उन लोगों के पास भी उससे कम हथियार नहीं थे। वो गुस्साई भीड़ हिंदुओं की थी जो खून का बदला खून से लेने पर उतारू थी। वो ऐसे माहौल में किसी शिकार की तलाश में थे और उनका मनपसंद शिकार उनके सामने खड़ा था। इससे पहले कि लड़की कुछ बोलती, भीड़ में से एक आदमी ने आगे बढ़कर मुल्ला जी के गले पर तलवार से ऐसा वार किया कि मुल्ला जी वहीं ढेर हो गए। उनके शरीर की सारी जुम्बिश अगले ही वार में खत्म हो गई और फिर सभी लोगों ने अपने पास मौजूद हथियारों से मुल्ला जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुल्ला जी को मरा हुआ देखकर लड़की थर-थर कांपने लगी। लड़की के हाथों से एक लड़के ने बच्चा लेकर यूं जमीन पर पटका कि बच्चा भी भगवान को प्यारा हो गया और लड़की की चीख उसके मुंह में ही दबी रह गई। झट से बुर्का उतार कर कुछ कहने ही वाली थी कि जिस लड़के ने बच्चे को जमीन पर पटका था उसी ने लड़की को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। लड़की जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गई। उसके शरीर में मानो कोई हरकत ही नहीं बची। भीड़ में शामिल लोग कहने लगे कि लड़की को भी मार दो। इतने में एक आदमी आगे बढ़कर बोला कि इसे ऐसे ही नहीं मारेंगे। मुसलमानों ने हमारी बहन बेटियों का जो हश्र किया है, उनकी इस लड़की के साथ हम उससे भी बुरा सलूक करेंगे। फिर उसने आगे बढ़ते हुए निढाल पड़ी लड़की के ऊपर चढ़कर उसका इजार बंद खोला और खुद पर गर्व करते हुए उसके साथ नापाक कृत्य करने लगा। मांस के उस लोथड़े से हटने के बाद एक एक कर कई नौजवानों ने अपनी हवस पूरी की। अभी कुछ एक लोगों की बारी बाकी थी कि लड़की के शरीर में कुछ जुम्बिश हुई। भीड़ में शामिल एक लड़का उसके शरीर में हुई हरकत को देखते ही बोला, सलमा को होश आ गया। ये सुनते ही दूसरा बोला, सलमा नहीं, रुखसाना है इसका नाम, रुखसाना। तीसरे ने कहा, रुखसाना नहीं, रुखसत कहो, सलामत चचा की बेटी रुखसत। चौथे ने कहा कि क्यों ना इसी से पूछ लिया जाए इसका नाम। बता बता क्या नाम है तेरा, सलमा, रुखसाना, रुखसत या
अब तक लड़की होश में आ चुकी थी, लेकिन उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे अनुमान लग चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। दंगों की आग में जिन किस्सों को वो पहले सुन चुकी थी, वो खुद भी उन्हीं किस्सों में शामिल हो गई। जिस विरोधी धर्म के ठेकेदारों से वो जैसे तैसे बचती हुई वहां तक आई थी, अपने ही धर्म के लोगों से हार गई। भीड़ में से एक आवाज आई कि अब इसे मार दो। तभी दूसरे ने कहा, मार देंगे, पहले इसका नाम तो पूछ लें। सभी लोगों ने एक साथ उस लड़की से पूछा, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? लड़की ने निडर होकर कहा, आस्था।